विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। मुख्य रूप से मैंने ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, लेकिन कक्षा 9, 10, 11 सभी में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो हम लोग आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे। प्रतिष्ठित मतलब अच्छे लोगों में उनका नाम था, और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों तथा कलाकारों का सम्मान होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी। धन वैभव का कोई अभाव न था। जयशंकर प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था, अर्थात इनका परिवार शिव का उपासक था, शिव की पूजा करता था। इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की थी। झारखंड के बैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था और इनका नामकरण संस्कार भी बैद्यनाथ धाम में हुआ था। देखिए, इनका शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। वो पढ़ने लिखने में उनका मन लगता था, इसलिए ये नियमित रूप से अध्ययन करते थे। अब देखिए, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उस समय हुआ जब खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे। शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का माहौल था। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। जयशंकर प्रसाद जी ने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे, बागवानी तथा भोजन बनाने के भी बहुत शौकीन थे। वे शतरंज के खिलाड़ी भी थे। नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन इतना नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी दुख और विपत्तियों के कारण वे क्षय रोग अर्थात क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर सन 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल केवल 47 साल की उम्र में काशी में उनका देहांत हो गया। तो देखिए, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था काशी में, और मृत्यु कब हो रही है इनकी? 15 नवंबर 1937 अर्थात 47 साल की उम्र में। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले देखते हैं काव्य इनका। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं: काव्य पद अनुसंधान रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं।
आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए उस विधा में इतने निपुण हो गए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी। अंततः युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके लिखे निम्नलिखित काव्य ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए। देखिए, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनके काव्य हैं जो मुख्य रूप से हैं। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावाद पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी हैं। इन्होंने हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाट्य का भी आरंभ किया। उन्होंने भिन्न तुकांत काव्य लिखने के लिए मौनिक छंद चयन किया और अनेक छंद का संभवतः उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने नाटकीय ढंग पर काव्य कथा शैली का मनोवैज्ञानिक पथ पर विकास किया। साथ ही कहानी कला की नई तकनीक का भी संयोग काव्य से कराया। कहानी देखिए, इनका कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता के तौर पर माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम में प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। कहानी संग्रह देखिए, कुछ मुख्य है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। अब देखिए, इनका उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हुए इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया अधूरा उपन्यास है। नाटक देखिए, प्रसिद्ध नाटक इनके हैं। जयशंकर प्रसाद ने 8 नाटक ऐतिहासिक लिखे हैं, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक, कुल 13 नाटकों की रचना की है। देखिए, कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। जितने भी इन्होंने नाटक लिखे हैं उसमें केवल कामना और एक घूंट छोड़ दीजिए। देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और योग एक घूंट। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। निबंध देखिए इनका। प्रसाद ने प्रारंभ में समय समय पर इंदु में विविध विषयों पर सामान्य निबंध लिखे। बाद में उन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यवर्त और उसका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के लेखन का बहुत दूरगामी तक प्रभाव पड़ा। तो इनके जन्म मृत्यु, इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई और इनके कौन कौन सी रचनाएं थी, ये छायावादी युग के कवि थे और इन्होंने कौन से निबंध लिखे, कौन से उपन्यास लिखे, कौन से काव्य लिखे, ये आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।